नमस्ते सारी दीदियों को नमस्ते। वीडियो लेट हो गया डालने के लिए, उसके लिए सॉरी। पर आप लोगों ने बोला ना दीदी आप आराम करो, जब तक आपका तबीयत सही नहीं होता है तब तक आप आराम करो और आराम से वीडियो डालो। तो मैं भी बड़ा आराम कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं कोई पैक वगैरह लगा रही हूँ, तो मैं आराम से बीच बीच में कभी कभी लगा लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो बस अब हम आते हैं अपने 8 दिन वाले पैक के बारे में। ठीक है, ये तो सब हो गया, 5 दिन हो गया, 5 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला। आप लोग भी बड़े गुस्सा हो रहे होंगे मेरे ऊपर, तो कोई बात नहीं, निकाल लेना गुस्सा, आराम से निकाल लेना। ठीक है, तो अब आते हैं हम 8 दिन वाले पैक के लिए। पहले उसके बारे में बता देती हूँ कि उसको हमें मतलब कैसे लगाना है, ये तो मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, पहले मैं ये बता देती हूँ वो किस किस चीज में काम आएगा और उसके मतलब क्या क्या फायदे हैं आपके बालों के लिए, और बालों के लिए ही फायदे हैं और अदर तो कोई फायदा है नहीं उसका। हाँ ठीक है, पैक का तो वो पैक आपको बनाकर 8 दिन नहीं रखना आप लोग, क्योंकि मैं तो रख पाती हूँ 8 दिन, आप लोग नहीं रख पाओगे। तो आप जितना हो उतना 2 से 3 दिन रख लेना। तो 2 से 3 दिन अगर आप लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तन में आप रखोगे उसको, तो वो 2 से 3 दिन में ही आपका ब्लैक हो जाएगा। ओके ठीक है, और फिर वो जो काम आता है, जो ये मैं पैक बताने वाली हूँ आपको, ये काम आता है हमारे जो वाइट हेयर होते हैं ना, उसके लिए सबसे बेस्ट है ये पैक। जिनके भी वाइट हेयर है, जो सफेद बाल हो चुके हैं, उनके लिए बेस्ट है ये पैक, उनके लिए सबसे अच्छा पैक है। ठीक है, फिर आता है दूसरे पर कि दूसरे चीज के लिए ये मतलब कैसे फायदा करता है। जैसे अपने मतलब वाइट हेयर के लिए तो हो ही गया है, जैसे अपने जो बालों की ग्रोथ है ना, जो छोटे छोटे बेबी हेयर आ चुके हैं, जिनके बाल आ रहे हैं आगे से पीछे से, यहाँ से, एक दीदी का तो यहाँ से बोल रही थी दीदी मेरे यहाँ से बड़े बड़े बाल हो चुके हैं, पीछे से छोटे छोटे बाल थे उनके, और आगे से भी बहुत सी दीदियों के बाल आ गए हैं। तो ये जो पैक है ना, आप इसे महीने में 4 से 5 बार लगाओगे तो आपके जो बाल है ना, जो नए उगे हैं सिर में है ना, तो उन्हें ये बड़ा कर देगा। ठीक है, ग्रोथ कर देगा, इतनी फास्ट कर देगा आपके बाल, मानोगे नहीं। अगर महीने में 2 से 3 इंच या 4 इंच बढ़ते हैं तो ये उसका डबल करेगा अगर आप लोग मेहनत करोगे तो। ठीक है, फिर आता है तीसरा, बालों का झड़ना। भाई देखो, मेहनत करेगा तो, और जो अगर ईमानदारी से मेहनत करेगा, इधर उधर ताका झांकी नहीं करेगा, मतलब पूछने में विश्वास नहीं करेगा, और इसे जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से फॉलो करेगा, उसी तरीके से लगाएगा, तो बालों का झड़ना पक्का रुक जाएगा। ठीक है, बालों का झड़ना आप लोगों के उससे रुकेगा, मेरे उससे नहीं रुकेगा। ठीक है, मेरा काम है बताना, आप लोगों का काम है करना, मेहनत करना। मैं सही चीजें ही बताती हूँ, चाहे लेट बताती हूँ, पर बताती जरूर हूँ। ठीक है, और जो दीदी मेहनत करी उनको फायदा मिल रहा है, और जो मेहनत नहीं कर रहा है उनको फायदा नहीं मिल रहा है, या बोलो तो लेट मिलेगा अगर वो मेहनत नहीं करेंगे सही ईमानदारी तरीके से तो। ठीक है, ये तो हो गया कि ये किस किस चीजों में काम आता है। अब हम आते हैं इसे हमें बनाना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए चावल, कड़ी पत्ता, और अपना अनियन, और अपना आलू होता है ना, वो चाहिए। तो हमें चावल चाहिए कम से कम 50 ग्राम। ठीक है, आलू चाहिए हमें 1 से 2, अगर किसी के बाल ज्यादा हैं तो उसके हिसाब से 1 से 2। कड़ी पत्ता चाहिए हमें इतना, करी लीव्स इतना चाहिए, और हमें अनियन चाहिए 1 से 2। अगर किसी के बाल ज्यादा हैं तो वो 2 ले सकता है, अगर कम है तो वो 1 ले सकता है। ओके, ये तो हो गया माड़ के लिए। हमें इसका जो पानी है वो हमें चारों चीजों को उबालना है, और फिर हमें इसका पानी बनाना है, और इसका पानी हमें तब तक उबालना है जब तक ये गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है, किस तरीके का, इस तरीके का। ये देखो मेरा भरा रखा है, इतना खाली हो चुका है, मैं इतना बना के मैं फ्रीज में रख लेती हूँ, तो मेरा इतना खाली हो चुका है, अभी इतना बचा है मेरा। ओके ठीक है, उसके लिए चाहिए हमें चावल का पानी
ऐसे माड़ बना लेना है और इसे हमें फ्रीज में भर के रख लेना है। कम से कम 1 महीने के लिए चल जाता है। आप 1 महीने के लिए फ्रीज में भर के रख सकते हो। ठीक है, इसे हमें ऐसे कटोरे में निकालना है। ओके, ये निकाल लिया है। मेरे पास स्टैंड नहीं है, उसके लिए सॉरी, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बता सकती, पर क्या करूँ, आप लोगों को मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंड मेरा खराब हो चुका है, आप लोगों को बता देती हूँ कैसे। ये दिख रहा है आपको? इतना मैंने लिया है कटोरे में, इतना ही आपको लेना है। ठीक है, ओके, इतना ही आपको लेना है। अब मैं बता देती हूँ इसमें हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, वो चीजें आप ध्यान से सुन लो। ठीक है, सबसे पहले चाहिए हमें मतलब मेथी, फर्स्ट मेथी चाहिए। हाय, मेरी ड्रेस कैसी लगी? पता है कितनी मेहनत से उसका तामझाम करके बनाई है मैंने। आपको मेथी लेनी है 2 चम्मच। ठीक है, मेरे बाल ज्यादा हैं तो मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, आपको इस हिसाब से 2 चम्मच लेनी है। ठीक है, मैं बता देती हूँ, स्टैंड नहीं है भाई। हैं, 2 चम्मच मेथी हो गया। ओके, फिर लेना है हमें कलौंजी। ठीक है, ये कलौंजी है। एक, ठीक है, ठीक है दीदी, बोल दो ठीक है। और ये 2। ओके, मेथी हो गया, कलौंजी हो गया। अब लेना है हमें आंवला। आंवला लेंगे हम 5 से 7। ठीक है, दिख रहा है आपको? इतना आंवला लेना है, 5 से 7 आंवले ले रही हूं मैं। ठीक है, और मैं पिसा हुआ भी डालूंगी। मेरे पास कड़ी पत्ते का और आंवले का, कलौंजी मेथी का पिसा हुआ रखा है, तो वो डालूंगी मैं, इसलिए आंवले मैंने इतने लिए। ठीक है, ये पिसा हुआ है मेरे पास, वो डाल रही हूँ। दो चम्मच पिसा हुआ डाल दिया मैंने। ठीक है, आंवला, मेथी, कलौंजी और करी लिप्स का। अब डालेंगे सिकाकाई। ठीक है, सिकाकाई भी हमें, जिनके पास पिसा हुआ पाउडर रखा हुआ है तो वो 2 चम्मच ले सकता है। ठीक है, और जिनके पास मेरे तरह ऐसे हैं तो वो 8-10 ले सकता है ऐसे। ठीक है, सिकाकाई कंडीशनर का काम करता है, आपके बालों को सॉफ्ट और एंड सिल्की बना देता है, मस्त बिल्कुल, और एक एक बाल हो जाता है, बहुत ही बेस्ट हो जाता है।
हो गया। ये हमने क्या क्या डाल दिया, मेथी डाल दिया, कलौंजी डाल दिया, आंवला डाल दिया, सिकाकाई डाल दिया और पिसा हुआ करी लीव्स, कलौंजी, मेथी और आंवला का जो पाउडर था वो भी डाल दिया। 2-2 चम्मच सारी चीजों की डाल दिया हमने। अब आते हैं हम ग्रीन टी पे। ठीक है, ग्रीन टी डालनी है हमें। ग्रीन टी के हम 1 चम्मच या 2 चम्मच डालेंगे। ठीक है, ग्रीन टी की मैं 1 चम्मच ले रही हूँ क्योंकि मुझे बाल ज्यादा लाल नहीं चाहिए ना ब्राउन चाहिए, मुझे थोड़ा ब्लैक और मिक्स रहता है ना, वही अच्छे लगते हैं। तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है, ज्यादा नहीं डाला ग्रीन टी का। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें, ठीक है, लोह के बर्तन में रखना है। ओके, किस में रखना है? लोह के बर्तन में। और अब ये भीज जाएगा 2 से 3, 1 दिन में 2 दिन में भीज जाएगा। लोह की कढ़ाई में रखेंगे तब हम, तो हमें 2 से 3 दिन बाद इसे पीस लेना है। ठीक है, पीसने के बाद में इसमें हमें दही मिलाना है। 2 से 3 चम्मच, 4 चम्मच, जो मिलाना चाहता है वो दही मिला लेना। अदरवाइज जो नहीं मिलाना चाहता है तो वो नहीं मिलाए, कोई बात नहीं। ठीक है, और फिर पीसने के बाद ही जब हम इसमें दही मिला लेते हैं, पीस लेते हैं 2 से 3 दिन के बाद में, लगाने के टाइम पे तो दही मिला लेते हैं 1 दिन पहले। जैसे हमें कल लगाना है तो हमें उसकी मतलब पहले वाली रात में ही हमें इसमें दही नाइट में ऐड कर देना है और सुबह हमें लगा लेना है। और ऐसे ही हमें मेहंदी का करना है, नाइट में ही हमें मेहंदी ऐड कर लेनी है और सुबह लगानी है। ओके, ऐसे करना है। मेहंदी मिला के आप नहीं रखना और दही मिला के आप नहीं रखना। बस आपका ये मतलब आराम से अच्छे से बन जाएगा। जब आप लोग लगाए ना तभी आप लोग एक दिन पहले ही ऐड कर लेना। ठीक है, और इसे 2 से 3 दिन, 4 दिन जितना आप रखना चाहते हो, 4 दिन 5 दिन रख लेना। पर इसे हिलाते रहना, मिक्स करते रहना और जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाए वैसे वैसे इसमें पानी डाल लेना। ठीक है, पूरा ब्लैक हो जाता है अगर आपका 1 से 2 दिन में, 3 दिन में अगर ब्लैक हो जाता है तो आप लगा लेना इसे। जब आपका ब्लैक हो जाता है तभी आप लगा लेना। मैं तो कम से कम इसे 3 से 4 दिन रखूंगी। अभी 2 दिन 3 दिन ये अच्छे से फूल जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा, तब इसे पीसूंगी। फिर इसमें जब लगाऊंगी तब इसमें दही और अपना मेहंदी ऐड करके फिर एक दिन रखूंगी। फिर मेहंदी का जैसे ही इसमें कलर आ जाएगा और अच्छा सा मेहंदी का, तो फिर मैं इसे लगा लूंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पैक लगाना है और इस पैक से मानोगे नहीं, बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। ओके, ये पैक था। ये पैक आपका हो चुका है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो लाइक कर देना। हाय बाय। लाइक से ज्यादा जरूरी तो मेरे लिए अब ये हो गया है कि वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, ओके बाय। और हाँ, ओके बाय बोलने से पहले तो एक बात और भूल गई बताना, कि आप लोगों को बता दूं कि इसे आपको वीक में 2 टाइम लगाना है, मतलब 2 टाइम्स लगाना है। अगर कोई एक बार लगाना चाहता है तो वो एक बार भी लगा सकता है और 2 घंटे के लिए लगाना है और धुले हुए बालों में लगाना है। और इसे धुले हुए बालों में लगाने से पहले आपको टोनर लगाना है। कोई भी टोनर XYZ जो भी मैंने बता रखे हैं वो आप लगा सकते हो। और फिर इसे लगाने के बाद में आपको 2 घंटे या 3 घंटे रखने के बाद में आपको हेयर वॉश कर लेने हैं। हेयर वॉश करने के बाद में आपको अपने बालों में
इसे सुखाने के बाद में अच्छे से जब आपके बाल मतलब सूख जाते हैं, इसे धोने के बाद में, तब आपको अपने बालों पे नाइट में ऑयलिंग करनी है। बड़ी ज़बरदस्त वाली ऑयलिंग करनी है, अच्छी वाली ऑयलिंग करके आप एक दिन ऑयल रख लो, 12 घंटे तो रख लो कम से कम, 24 घंटे रख लो कम से कम। जो 2 दिन नहीं रख सकते, 3 दिन नहीं रख सकते, 4 दिन नहीं रख सकते, तो कम से कम एक दिन तो रख लो, 12 घंटे 24 घंटे जितना रख सकते हो उतना रख लो, ठीक है। फिर आप हेयर वॉश कर लो। और हेयर वॉश करने के टाइम पे, हाँ, एक दीदी ने मेरे से बोला था कि दीदी हम हेयर वॉश करें, उसके लिए उसमें कुछ मिला के करें हमारे बालों के लिए, वो कौन सा डिप करके पानी वानी बताते हैं ना आजकल, वो चल रहा, वो मैं भी करती हूँ बहुत, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगी दीदी, तो आप लोग सब्र करो, ठीक है। ओके, आई लव यू, बाय।